हेलो दोस्तों। ये जो वीडियो बनाया गया है इसका एक तो रीज़न है कि जो क्वेश्चन था लॉर्ड हार्डिंग बॉम्बिंग केस, उसमें ऑप्शन में दो ऑर्गेनाइजेशन के नाम लिखे हुए थे। एक नाम लिखा हुआ था अनुशीलन समिति का, एक नाम लिखा हुआ था युगांतर का। अनुशीलन समिति और युगांतर, अब जो स्टूडेंट्स में डाउट था कि क्या केवल युगांतर होगा या क्या केवल अनुशीलन समिति होगा, आयोग ने कहा केवल अनुशीलन समिति होगा। बट यहाँ पर जो ऑर्गेनाइजेशन है वो दोनों ही शामिल है, तो दोनों को ही सही मानना चाहिए। उसके लिए जो तथ्य हैं, जो फैक्ट्स हैं, वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। और आपको अगर ये फैक्ट्स पीडीएफ वगैरह चाहिए तो मैं इसमें टेलीग्राम के लिंक्स जो हैं अपने चैनल के उसको डाल देता हूँ। नाम आपको पता ही है, जो नाम यहाँ यूट्यूब में कर्मयोगी IAS, तो वो भी टाइप करोगे तो आपको मिल ही जाएगा। तो पहली बात तो मैं ये बता दूं कि जो भी आप आयोग के क्वेश्चंस पे ऑब्जेक्शन लगा रहे हो वो एक्सेप्ट तभी होगा जब वो सोर्स आइदर गवर्नमेंट जब बोला जाए तो यूपी की टेक्स्ट बुक हो गई, NCERT हो गई, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो हो गया, इग्नू हो गया, कोई यूनिवर्सिटी है जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी का हो गया, AMU का हो गया, या कोई बहुत ही बड़ा हिस्टोरियन, बहुत बड़ा जोग्राफर जैसे बिपिन चंद्र पाल, ये भारत के बहुत प्रतिष्ठित और बड़े हिस्टोरियन है। ठीक है, कभी कभी विकिपीडिया भी मान लेता है क्योंकि उसमें भी रेफरेंस होता है ना, इसलिए। लेकिन बाकी आप जो कुछ भी गूगल में ढूंढ के और कुछ अटैच करोगे उसको आयोग नहीं मानेगा। पहली बात ये कि आयोग ने जो सवाल बनाए हैं तो उनके पास भी कोई गवर्नमेंट सोर्स होगा जिससे उन्होंने बनाया है। अब गवर्नमेंट सोर्स को आपको अगर गलत साबित करना है तो आपको भी गवर्नमेंट सोर्स देना पड़ेगा, वरना 25 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन कितने भी ऑब्जेक्शन डालिए आयोग को उससे फर्क नहीं पड़ता, सवाल चेंज नहीं होंगे। तो सोर्स आपने ऐसे ही ढूंढने हैं, जल्दबाजी नहीं करनी है, ठीक है, और भेजना है अच्छे तरीके से। और मैं अभी ये अनुशीलन समिति और युगांतर दोनों कैसे आंसर होंगे उसका मैं आपको प्रूफ देता हूँ। तो एक बहुत ही फेमस बुक है इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, ठीक है। किसने लिखी है? बिपिन चंद्र पाल ने लिखी है, और साथ में मृदुला मुखर्जी, KM पनिकर, आदित्य मुखर्जी, सब लोग हैं, सुचिता महाजन, सब शामिल हैं। इसमें पेज नंबर 129 में लिखा हुआ है, बट द बॉम्ब अटैक ऑन लॉर्ड हार्डिंग द वाइसर ऑफ इंडिया इन दिल्ली ऑन 23 दिसंबर 1912 हैपेंड। ठीक है, और इसमें ये लिखा हुआ है कि जो एक युगांतर सर्कुलर जारी हुआ था प्रेजिंग द अटैक ऑन द वाइसराय, किसके द्वारा किया गया था? जो इस षड्यंत्र में, या जो इस बढ़िया एक्टिविटी, रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी थी उसमें जो शामिल थे। तो एक तो ये हो गया, ठीक है। फिर वो युगांतर सर्कुलर जिसका जिक्र उसमें दिया हुआ था, उसकी ओरिजिनल प्रति ये रही, ठीक है, इसमें सारा लिखा हुआ है। उसके अलावा विकिपीडिया में 4 लोग मेन शामिल थे। बसंत कुमार विश्वास मेन थे जिन्होंने बम फेंका था। तो बसंत कुमार विश्वास प्लेड अ रोल इन द बॉम्बिंग ऑफ द वाइसराय's parade in what came to be known as Delhi conspiracy case, इन्हीं का हाथ था। और he was expert in bomb making and was initiated into revolutionary movement by जुगांतर leaders। जुगांतर या युगांतर कौन? अमरिंद्रनाथ चट्टोपाध्याय एंड रास बिहारी बोस। ठीक है, यहाँ पे देखिए हाईलाइट भी कर दिया हमने। अब देखिए रास बिहारी बोस, अब ये रास बिहारी किस ऑर्गेनाइजेशन में थे? युगांतर में। अनुशीलन समिति में भी थे बट युगांतर में भी थे, और ये मास्टरमाइंड थे रास बिहारी बोस, और ये मेन जिन्होंने किया था इनिशिएट। तो दोनों ही आंसर सही होना चाहिए। इसके 4 प्रूफ है, और ये प्रूफ जो है आयोग इसको कंसीडर कर सकता है। तो आप अगर ये प्रूफ डालोगे तो आपका इससे बदल सकता है। ऐसे ही एब्सोल्यूट पॉवर्टी और रिलेटिव पॉवर्टी का इग्नू का चैप्टर नंबर 13, अब ई ज्ञान कोश ऐसे डालोगे, नहीं तो आप ग्रुप ज्वाइन करो, आपको मिल जाएगा। इग्नू में दिया है, AMU में दिया हुआ है, दिल्ली यूनिवर्सिटी वाले में दिया हुआ है, सब में वो 2 ही क्लासिफिकेशन दिए हुए हैं। HDI रिपोर्ट में HDI UNDP ने खुद अपनी रिपोर्ट में एक जगह पे कंपेयर करके यही डेटा दिखाया जो आयोग ने कहा, लेकिन UNDP द्वारा और रिपोर्ट जो है जैसे 2020-2022 है उसमें फिर त्रुटि है। तो ऐसा क्वेश्चन तो या तो डिलीट होगा, आंसर तो बदलेगा नहीं, क्योंकि जब कन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट फ्रॉम वन ऑर्गेनाइजेशन है तो डिलीट हो सकता है। तो वो भी आपको वही रिपोर्ट डेटा को उठा के वहां पे डालना पड़ेगा। ऐसे आप कुछ भी, कोई भी, बहुत सारे पब्लिकेशन, राजहंस, ये वो अनशन, वो नहीं मानता है, ठीक है, वो आप डालोगे भी तो नहीं मानेगा। आपको ऐसे स्टैंडर्ड प्रूफ लगाने पड़ेंगे और ऐसे ही आपको अटैच करना पड़ेगा। देखिए जैसे मैंने हाईलाइट किया है यहाँ पर, ठीक है, वैसे ही आपको करना पड़ेगा। तो आशा करता हूँ मैं कि आपको इस वीडियो से सहायता मिलेगी। धन्यवाद, टेक केयर, बेस्ट विशेस।